हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी अपनी प्रिपरेशन भी जो है ना अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के जो एमसीक्यू है ना, उसकी सीरीज फोर्थ लेकर के आए हैं। अभी तक हम सीरीज 1, 2 एंड 3 भी आपने इस चैनल पे डाल चुके हैं, तो वो भी देख लें और साथ साथ ये भी देख लें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अगर आप एटलीस्ट हमारी सारी की सारी रिसर्च की सीरीज देखोगे ना, तो गारंटी मैं लेता हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वो बिल्कुल पक्के आपके 5 क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, आपको सारी की सारी सीरीज आखिर शुरू से लेकर के आखिर तक देखनी है। और साथ में क्या है जी, हमारे इस YouTube चैनल साइको विज्ञान को भी सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि सभी बच्चों की प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यू, जो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज फोर्थ को शुरू करते हैं। यस, पहला क्वेश्चन है जी, फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी क्या होती है? कंसर्न विद फील्ड स्टडी क्या होती है? देखिए, जो हम रियल लाइफ के अंदर, रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर जाकर के, यानी फील्ड में जाकर के स्टडी करते हैं, ठीक है ना। किसी भी फील्ड में गए हम, वहां पे जाकर के ऑब्जर्वेशन की, वहां पे जाकर के हमने क्या है जी, रिसर्च की, वो स्टडी कहलाती है, वो फील्ड स्टडी कहलाती है। तो क्या जी, रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर जाएंगे, अपनी स्टडी करेंगे, उसको बोलेंगे जी फील्ड स्टडी, क्योंकि हम फील्ड में जाकर के स्टडी करते हैं जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, विद द रिपीटेड प्रैक्टिस, ठीक है ना, क्या है जी हमारा, विद द रिपीटेड प्रैक्टिस गिवन टू द स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट है जी, स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको क्या कर दी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाने से ही इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस, उसकी क्या जी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है। तो बिकॉज ही लर्न द टास्क, क्योंकि वो टास्क को क्या रहा है, सीख रहा है, उसके कारण क्या है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे लर्निंग जो है ना, वो कौन कौन सा वेरिएबल हो जाएगा? देखिए, प्रैक्टिस क्या, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो प्रैक्टिस क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट किस पे होता है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी प्रैक्टिस के कारण किसके ऊपर इम्पैक्ट जा रहा है, परफॉर्मेंस के ऊपर जा रहा है। तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो लर्निंग क्या है, देखिए, वो वेरिएबल जो क्या करता है जी, इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है। बीच में क्या है जी, मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर इन द सेंस कि देखिए, प्रैक्टिस से क्या बढ़ रही है, लर्निंग, और लर्निंग से क्या हो रही है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है। तो मीडिएटर का काम करना है ना लर्निंग, तो लर्निंग हमारा कौन सा वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पर, इंटरवीविंग वेरिएबल हो जाएगा। वो वेरिएबल जो क्या है जी, बीच में एक ऐसा लिंक बनता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में, कैजुअल लिंक बनता है, वो कहलाता है हमारा इंटरवीविंग वेरिएबल। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जी, बिल्कुल इजी होते हैं, लेकिन हम काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। काफी बार क्या करते हैं जी, लर्निंग लर्निंग क्या है, लर्निंग तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बहुत सारे बच्चे क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं, लेकिन नहीं, वो क्या हमारा इंटरवीविंग वेरिएबल होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एन एग्जेक्टिव एंड क्रिटिकल रीडिंग ऑफ द अवेलेबल लिटरेचर। जो पहले अवेलेबल हमारे पास लिटरेचर है, उनको पढ़ना है ऑन द रिसर्च टॉपिक। जो हमारा रिसर्च टॉपिक है, उससे पहले जो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, उसके लिटरेचर को क्या करते हैं, जब क्रिटिकली रीड करते हैं इन्वेस्टिगेशन से पहले, तो वो क्या कहलाता है? देखिए, वो होता है हमारा रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी जो भी रिसर्चेज हुई है आज तक, हम उसको क्या करते हैं जी, पढ़ते हैं। वो कहलाता है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, यानी जो लिटरेचर अवेलेबल, हम उसको क्या कर रहे हैं जी, रिव्यू कर रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है ना। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव कौन सी होती है, जिसके अंदर गुणात्मक की बात करता है। सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज सिमिलर टू द डैश सैम्पलिंग इन क्वांटिटेटिव नेचर, ठीक है ना। मात्रात्मक जो रिसर्च होती है, उसमें जो सैम्पलिंग होती है, वो किसके सिमिलर होती है, जो क्वालिटेटिव सैम्पलिंग की होती है, वो कौन सी थी, वो हम होते जी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही ऐसी टेक्निक है जो हमारी क्या है जी, क्वालिटेटिव रिसर्च है, गुणात्मक जो रिसर्च होती है ना, उसकी सैम्पलिंग के इक्वल होती है जी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, क्रॉस कल्चरल स्टडी आर द एन एग्जाम्पल। क्या करते हैं जी, एक कल्चर को हम क्रॉस कर रहे हैं, पूरे के पूरे कल्चर को स्टडी कर रहे हैं जी, पूरे के पूरे कल्चर को हम क्या कर रहे हैं जी, एनालिसिस कर रहे हैं, उनका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, देखिए, जब हम क्रॉस कल्चर स्टडी करते हैं ना, उसके अंदर क्या करते हैं, डेप्थ के अंदर जाते हैं, उस कल्चर की डेप्थ को समझते हैं। और डेप्थ की स्टडी क्या कहलाती है, वो कहलाती है जी केस स्टडी। जब हम किसी भी कंटेंट की डेप्थ स्टडी करते हैं, वो केस स्टडी कहलाती है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, डैश हाइपोथेसिस इज ए प्रपोजल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। ये क्या कह रहा है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होती है हमारी, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा इंडक्टिव कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर वो हाइपोथेसिस क्या कहलाएगी हमारी, इंडक्टिव हाइपोथेसिस कहलाएगी, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, बेस कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस होते हैं। स्पेसिफिक से जर्नल पे जाते हैं तो क्या कहते हैं जी, इंडक्टिव हाइपोथेसिस कहलाता है जी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कमेंट करके जरूर बताना जी कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी हैं, ठीक है जी। तो एंजॉय करते हैं जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डूइंग रिसर्च। जब हम रिसर्च करते हैं, ये क्वेश्चन जी 101% आएगा ही आएगा, लिखवा के चलो, ये आता ही आता है। तो क्या जी, स्टेप कौन कौन से थे, मैंने पहले अभी आपको बताया है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है ना हमारी, वो सबसे पहले आती है। यानी हमारी जो रिसर्च होती है ना, वो प्रॉब्लम से शुरू होती है। हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तभी हम क्या थी, रिसर्च करना शुरू करते। तो सबसे पहले क्या आती, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम के बाद क्या होता है, हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा जी, हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स का हो जाएगा। पहला क्या होगा, प्रॉब्लम बनाई, उसके बाद हाइपोथेसिस, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद क्या करते हैं जी, उसके बाद करते हैं जी हम मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में क्या क्या होता है जी, कि हमने सैंपल कौन सा लिया है, कौन सा टेस्ट हम यूज कर रहे हैं, मेथडोलॉजी। उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। हमने सैंपल भी चूज कर लिया, हमने टेस्ट भी चूज कर लिया, उस सैंपल के ऊपर टेस्ट को अप्लाई करना है, कलेक्शन, डाटा कलेक्ट हो जाएगा, फिर उसको क्या करना है जी, हमें स्टेटिस्टिकल टूल लगाने, एनालिसिस हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या निकालते हैं जी, हमारे रिजल्ट एंड डिस्कशन निकलता है। तो ये हमारे स्टेप्स हैं जी, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये आते ही आते हैं, हर एक पेपर, हर एक सेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी, कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, वो क्या हो सकती है। देखिए वैसे तो सारी चीजें होती हैं, लेकिन परफेक्ट हमें क्या है, आंसर चूज करना होता है। देखिए जनरलाइज होता है ना, बहुत सारी स्टडी होती है, बहुत सारी रिसर्च होती है, तो इजिली जनरलाइज हो जाती है, इजिली एनालाइज भी हो जाती है, इजिली प्लान भी होती है। बट यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, जो परफेक्ट बैठता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तीनों के बजाय क्या होता है, वो उसके अंदर क्या नहीं, हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मात्र ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर हम क्या है जी, कंट्रोल करते हैं। एक्सपेरिमेंट लैब में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कंट्रोल्ड कंडीशंस में करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, वो कंट्रोल परिस्थितियों में होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ ए रिसर्च जर्नल। एक रिसर्च जर्नल की जो क्वालिटी है ना, वो किससे इंडिकेट होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार होता है जी। देखिए रिसर्च जर्नल की क्वालिटी की बात आएगी ना, तो हम इम्पैक्ट फैक्टर पे जाएंगे कि उसका बाकी जर्नल्स में क्या इम्पैक्ट है, ठीक है ना, बाकी जर्नल से क्या इम्पैक्ट है उसका अपनी रियल लाइफ के अंदर, तो वो क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर कहलाता है जी, ठीक है जी। इसी से हम क्या जी, क्वालिटी निकालते किसकी, रिसर्च जर्नल की क्वालिटी को पता लगाते हैं। यस, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिसर्च प्रॉब्लम इज प्राइमरली चूजन डिपेंडिंग अपॉन, कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम कैसे होनी चाहिए। देखिए अवेलेबल फंड मैटर ही नहीं करता, इंटरेस्ट अंदर रिसर्च होती है, इंटरेस्ट जरूर है, लेकिन वो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तभी तो वो रिसर्च कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अवेबिलिटी ऑफ द लिटरेचर, कि लिटरेचर की अवेबिलिटी क्या है, ये भी क्या है जी, बहुत जरूरी नहीं है। क्या जी, आपकी रिसर्च जो प्रॉब्लम होनी चाहिए वो रेलिवेंस होनी चाहिए, वो उसकी रेलिवेंस के ऊपर बेस्ड होती है। तो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम कैसे होनी चाहिए, वो रेलिवेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, लास्ट क्वेश्चन है जी आज का, ए हाइपोथेसिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, कि हाइपोथेसिस किस स्टडी, किस रिसर्च के अंदर हम यूज नहीं करते हैं। तो हम सभी को पता है जी, वो रिसर्च ऐसी कौन सी है, वो रिसर्च हमें हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, जिसके अंदर हम कभी भी हाइपोथेसिस नहीं बनाते। तो हाइपोथेसिस नेसेसरी नहीं होती हमारे हिस्टोरिकल में, एक्सपेरिमेंटल में होती है, कॉरिलेशन में होती है, नॉर्मेटिव में होती है, इन सभी के अंदर होती है। बट हिस्टोरिकल जब रिसर्च करते हैं, ये हाइपोथेटिकल यानी हाइपोथेसिस फ्री रिसर्च होती है फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है जी। ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे आज हमने डिस्कस किए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वो आपके लिए है, आपको पढ़ना है, उसका आंसर देना है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के ऊपर कौन सा इनमें से सैम्पलिंग मेथड जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर बेस्ड है, वो आपको क्या है जी, अपने कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है पेपर के अंदर, और रिसर्च के 5 क्वेश्चन आपके मैं गारंटी लेता हूँ
कि आपके ठीक होंगे ही होंगे, बट शर्त ये है क्या है जी, सारी की सारी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा ताकि रिवीजन रहे जी। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो, इसका आंसर करना ना भूलें। ओके जी, गुड नाइट, टेक केयर।